राजा भैया ने अक्षय प्रताप सिंह को एमएलसी बनवाकर एक बार फिर साबित किया कि प्रतापगढ़ के राजा सिर्फ राजा भैया ही हैं। विपक्षी चाहे जितनी रणनीति बना ले, लेकिन राजा भैया को मात देना किसी के बस में नहीं है। यूपी एमएलसी 2022 के चुनाव में जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा बरकरार रहा। यूपी एमएलसी चुनाव 2022 में 27 सीटों की मतगणना में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो वहीं प्रतापगढ़ जिले में राजा भैया अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रहे। राजा भैया की जनसत्ता दल ही एक ऐसी पार्टी रही जिसने एक सीट हासिल की है। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के तहत विधान परिषद की 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। 27 सीटों पर आज मतगणना हुई, जिनमें से 24 पर बीजेपी का परचम लहराया, तो वहीं भाजपा के अलावा जनसत्ता दल ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने यूपी एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की है। जनसत्ता दल से उम्मीदवार बने अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि अक्षय प्रताप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बेहद करीबी हैं। वह प्रतापगढ़ से लगातार एमएलसी का चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी राह काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी। अक्षय प्रताप की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए राजा भैया ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों और जिन लोगों ने अक्षय प्रताप के चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ा, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजा भैया से जब सवाल पूछा गया कि क्या इस चुनाव में सत्ता बल के दुरुपयोग का विपक्ष का आरोप सही है, इस सवाल के जवाब में राजा भैया ने कहा कि हर चुनाव अपने साथ कुछ चुनौतियों को लाता है। हारने के बाद प्रत्याशी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। जो भी प्रत्याशी हारते हैं वह कभी किसी से ये नहीं कहते कि हमारी लोकप्रियता कम थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। हम भी सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते भी हैं, लेकिन हमको तो कहीं कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला कि कह सके कि प्रशासन ने कहीं अन्याय किया है। आखिर क्या है राजा भैया की रणनीति? जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में भाजपा के अलावा एमएलसी के चुनाव में जीत हासिल करने वाली अकेली पार्टी है। इसके पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी बिना किसी दल के गठबंधन किए जनसत्ता दल के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि बसपा जैसी बड़ी पार्टी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा। जाहिर है कि राजा भैया अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन आखिर यूपी की सियासत में उनकी रणनीति क्या है? क्या वो किसी बड़े दल के संपर्क में है? मीडिया के इस सवाल पर राजा भैया ने कहा फिलहाल वह किसी बड़े दल के संपर्क में नहीं है। उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता की सेवा लगातार करते रहें। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यूज सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।